भाई पहले तो बहुत बहुत माफी। मैं अपनी क्वीन से इतने दिनों बाद बात कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से काम में बिजी थी। मेरी कॉलेज की एलुमनाई मीट थी और वहां पर मैं अपने सारे पुराने दोस्तों से, सारे पुराने टीचर्स से, मेरी पुरानी गलियां जहां मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी, हम लोग पढ़ा करते थे, हमने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल पहचाना, जहां पे हमने फ्रीडम का एहसास किया, जिस कॉलेज ने हमें इस लायक बनाया, वहां जाके आई और अपनी सारी मेमोरीज को रीलिव करके आई, नई मेमोरीज बना के आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग टाइम होता है। कई बार पास्ट में जाना फोटोग्राफ्स के थ्रू या फिर अपने कुछ पुराने जगहों को दोबारा से रिविजिट करना अपनी फैमिली के साथ, अपने पुराने दोस्तों से मिलना जो कि अब हमारे जैसे बड़े हो चुके हैं, माँ बाप बन चुके हैं, बहुत अच्छा होता है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी क्वीन से घर बैठे बैठे खुद को कैसे रिफ्रेश करें, ये मंत्र शेयर करूंगी। क्या होता है, ज्यादातर हम लोग सुबह उठते हैं एक विचार के साथ, ज्यादातर, और उस विचार को ढोकर लाद कर हम अपना पूरा दिन बिता देते हैं और उस विचार की वजह से हमें अपने पूरे दिन में और बहुत सारी नई चिंताओं का, परेशानियों का, कुछ अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस का मुकाबला करना पड़ता है। और फिर उस बढ़े हुए बोझे के साथ हम रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में उसी मंथन को दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं। हम सोचते हैं, एक एवरेज इंसान सोचता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन काम करना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन के अंदर एक सूक्ष्म मन होता है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे दिल को धड़कना सिखाता है, उसको धड़काता है रेगुलर इंटरवल्स पे, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, जो हमारे सपने बुनता है हमारे दिमाग में। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जिनके लिए हमारे एक्टिव माइंड का कोई रोल नहीं है, उसमें रोल प्ले करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा अवचेतन मन, हमारा अवचेतन दिमाग। अब जब हम लोग इतने सारे बोझे को लेकर उन चिंताओं का मंथन करते करते अपनी नींद की अवस्था में जाते हैं, तो हमारे अवचेतन मन के पास बस एक ही काम बचता है कि जो ये इंसान, जो ये लेडी सोचते सोचते सोई है, इसी सोच को मुझे जल्दी से जल्दी सच्चाई में बदलना है। ये अवचेतन मन की शक्ति होती है कि वो अपनी तरफ अनजाने में, क्योंकि उसके पास खुद की सोच नहीं है, उसको आप विचार देते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम है आज रात के लिए, ये काम तुमने पूरा करना है मेरे अवचेतन मन। तो वो क्या करता है, आपसे ऑर्डर्स ले लेता है, बिना सोचे समझे उन ऑर्डर्स को पूरा करने में जुट जाता है। कैसे? चारों तरफ की जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा है, उसे आपके विचारों के हिसाब से ढालना शुरू कर देता है आपका अवचेतन मन। जैसे आप अगर सोच के सोई कि अरे मेरी तो तबीयत आजकल खराब ही होती चली जा रही है, क्या करूं यार, पता नहीं क्यों दिन ब दिन थकान महसूस होती रहती है। आप अपने हस्बैंड को जगाती हैं, उनसे भी यही बात डिस्कस करती हैं। दिन में आपने अपनी 2 सहेलियों से तो लगभग ये बात डिस्कस कर ही ली थी, और जो आप खुद से वार्तालाप करती रहती हैं, उसमें तो जाने अनजाने में आपने शायद 20 से 50 बार लगभग खुद को ये याद दिलाया है कि कैसे शिवांगी तेरी तबीयत तो खराब ही होती चली जा रही है। ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि सेकेंड बेबी के बाद या बच्चा पैदा करने के बाद एक औरत का शरीर खराब होने के कगार पर शुरू हो जाता है। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है।
हम कैसे कितनी जल्दी दूसरों के दिए हुए सजेशंस को अपना ऑटो सजेशन बना लेते हैं, हमें भी पता नहीं चलता। कैसे इस जाल से बाहर निकलेंगे पता है? जितना कुछ आपके साथ दिन भर में खराब हुआ है, गलत हुआ है, आपको अपने साथ कुछ गलत घटित होते हुए दिखाई दिया है, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी उस सहेली और आपकी उस वार्तालाप से रिलेटेड हो जिसने आपको डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ छोड़ दिया, चाहे आपको अपना पुराना कोई किस्सा याद आ गया हो जिसको आप अपने आज से अलग करना चाहती हैं, लेकिन वो किस्सा आपको हॉन्ट करे जा रहा है, चाहे आपकी बेटी ने आज आपके समझाने के बावजूद कुछ गलत काम करा स्कूल में जाके, और आप अब यही सोचे जा रही हैं कि कैसे ये खराब रास्ते पे बढ़ती चली जा रही है, मैं किससे हेल्प लूं, क्या करूं इसको ठीक करने के लिए, ये तो मेरी बात ही नहीं मानती, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानती है, मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, जो मैं कहती हूं उसके बिल्कुल उल्टा चलते हैं, बिल्कुल उल्टा चलते हैं। इन सोच को आपको ऐसे टर्बाइन चल रहा है आपके दिमाग में, रात को सोने से पहले 15 मिनट आपके लिए जादू का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? जादू का। हाँ, इतना सा काम है। क्या करेंगे उन 15 मिनट में? उन 15 मिनट में जो ऐसे टर्बाइन चल रही होती है हमारे दिमाग की नकारात्मक सोच को लेके, उसे ऐसे घुमाना शुरू कर देंगे सकारात्मक सोच की तरफ। ये कुछ ऐसा होता है, आपने बीज बोया। हाँ, हमने समझिए मेरे किचन गार्डन में मैंने अभी 2 दिन पहले ही कद्दू के बीज बोए हैं। मुझे कद्दू बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से उगता है वो, तो मैंने उसके बीज बोए। अब हमें उसके अंदर रेगुलरली पानी भी डालना है, खाद भी डालनी है, उसको खुरपी से थोड़ा थोड़ा उसके चारों तरफ की खुदाई भी करते रहना है ताकि सॉइल को मॉइस्चर मिलता रहे, हवा मिलती रहे। लेकिन ये सब करने के बाद अगर आप निश्चित होकर साइड में बैठ जाओगे कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, अब बस, कब कौवा आके, गाय आके या कोई चल रहा कुत्ता आके आपके उस बने बनाए पौधे को खराब कर देगा, तितर बितर कर देगा, आपकी मेहनत पे पानी फेर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको उस पौधे की रखवाली करना भी बहुत जरूरी है, अलग अलग तरीकों से, है ना? उसके अंदर दोबारा दोबारा वही खाद, वही पानी, वही प्यार देना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने दिमाग में भी बार बार एक तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिमाग को नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार तो आते ही हैं, उनका काम है, लेकिन जब हम अपने दिमाग में नेगेटिव विचार को पकड़ के उसे बदल देते हैं पॉजिटिव विचार में, तो वो नेगेटिव विचार आना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि डंडा लेके कोई खड़ा है यहाँ पर। तो रात के उन 15 मिनट में सोने से पहले आप लेटी हुई हैं, लेट के जो हम सोचने की क्रिया करते हैं उसको थोड़ा परिवर्तित करना है। पूरे दिन में जो जो घटित हुआ उसे हमारे हिसाब से पॉजिटिव अंजाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपकी सहेली की लड़ाई हो गई, या आपसे किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए जिसको आपने इंसल्ट की तरह अपने ऊपर ले लिया, तो आप क्या करेंगी? अब आपने उस पूरे इंसिडेंट को बहुत पॉजिटिवली अपने दिमाग में दोहराना है कि यहां से शुरुआत हुई थी हमारी बात की, अगर मैं अपनी दोस्त को ये बात ना कहकर ऐसे बात कहूंगी तो वो आगे से शांतिमय तरीके से मुझे जवाब देगी। फिर आप मन ही मन अपने दोस्त को एम्ब्रेस कीजिए, यानी कि उसे गले से लगाइए, उसे प्यार से बातें समझाइए, उसे बोलिए कि मैं जो कुछ भी अपने लिए चाहती हूँ जीवन में, चाहे वो मेरी परफेक्ट हेल्थ हो, मेरा प्यारा सा परिवार हो, परिवार का प्यार हो, पति पत्नी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, मेरे करियर के अंदर मुझे बहुत तरक्की मिले,
वो सब भर के पोटली बना के मैं तुझे देती हूँ। आज मेरी ये सारी विशेस तेरे लिए है मेरी दोस्त। ऐसे बोल के और अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए, कमरा क्या है? आपका मन। उसे ऐसे ही सारा सामान उसके साथ भेज के और अपने मन का दरवाजा बंद कर लो। अपने मन के अंदर जो उस गंदी सी परछाई ने एक घर बना लिया है, उसे खाली कराओ। वहां पे हमें खाली स्पेस चाहिए। उस गंदी सी सोच को साइड में कर दो। ये रात को 15 मिनट में करना होता है। अगले दिन जो होने वाला है, जिसकी एंजाइटी, जिसकी टेंशन आपको सताए जा रही है, आपने किसी नई जगह पे जाना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपके बच्चे का एग्जाम है, कल आपकी सास घर आ रही है, आपकी ननद आ रही है, आपके हस्बैंड के साथ आपकी आज जो तू मैं हुई है उसका रिजल्ट निकलना है कल सुबह। तो इन सभी चीजों को सबसे बेस्ट तरीके में जो आप सोच सकती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका, उस तरह से अपने मन में उस सोच को दोहराओ। लेकिन यहाँ पे एक कैच पॉइंट है छोटा सा। ये सोच ना कि सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होनी चाहिए, बल्कि आपके साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के भी विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। उन सबको भी आपकी सोच से फायदा अगर मिलता है तो देखिए कैसे चुटकी बजाते ही आपका अवचेतन मन इस सोच को एक सच्चाई में परिवर्तित कर देगा। और अगर बाय चांस हमें समझ नहीं आ रही है कि किसी सिचुएशन का सोल्यूशन हमारे हिसाब से क्या बेस्ट होना चाहिए जो सबको फायदा दे, तो उस केस में आंख बंद करके, हाथ जोड़ के, जैसे भी आप लोग यूजुअली प्रार्थना करते हैं, चाहे हाथ जोड़ के, चाहे हाथ ऐसे करके, कैसे भी, जैसा भी आपका मन करे, आंख बंद करके अपने ईश्वर को बार बार कहो कि हे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, क्योंकि आपके पास सारी शक्ति है, आप सर्वव्यापी भी हैं, सर्वज्ञानी भी हैं और हमेशा ठीक होते हैं, तो आप मुझे इस गुत्थी के अंदर रास्ते दिखाते हुए बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा रास्ता जो मेरे लिए भी ठीक है और मेरे सामने वाले इंसान के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अपने लिए जो मांगती हूँ वही मैं आज इस इंसान के लिए भी मांगती हूँ कि हाँ, इसे भी वही खुशियां, वही आशीष, वही प्यार मिले, वही अपनापन मिले जो मैं इस दुनिया से चाहती हूँ। अगर ऐसा काम दे के सोएंगी रात को अपने अवचेतन मन को, तो अगली सुबह इतनी सुनहरी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर होएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगी कि रातों रात क्या जादू हो गया। ये रातों रात मेरी दुनिया कैसे पलटती जा रही है, क्योंकि रात में ही असली जादू छुपा है। जब हम वैसे तो सो रहे होते हैं लेकिन अंदर से जाग रहे होते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अंदर से सकारात्मक होकर जागे, नकारात्मकता को बिल्कुल साइड में कर दें। ठीक? मुझे आप सभी से बहुत प्यार है, और अगर बीच में थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे पाती, तो समझ जाया कीजिए कि मैं भी अपनी किसी न किसी व्यवस्था में बिजी हूं। लेकिन हम लोग जरूर बात करते रहेंगे इस तरह से, वॉइस मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेजते रहिए। अगर मैं आपको डायरेक्टली बात ना भी कर पाऊं, मैं अपने वीडियोस में आपका इशू जरूर उठाऊंगी। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।